और सौभाग्यशाली होता है वो मनुष्य जो मानव के चोले को प्राप्त करके इसे परोपकार में लगा दे, परमार्थ में लगा दे, उपकार में लगा दे। क्योंकि भगवान ने ये जो जीवन दिया है, ये कर्म करने का वरदान भी केवल इस मनुष्य को ही मिला है। नहीं तो मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी जीव जंतु पशु इत्यादि हैं, वो सब तो भोग भोगने के लिए भूमि पर विचरण कर गए हैं। पर भगवान ने इतनी कृपा उसी पर की है जिसको मानव चोला प्राप्त हुआ कि वो पूर्व जन्म के कर्मों के भोग तो भोगता है, लेकिन आगामी जन्म को सुधारने के लिए उसे कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने दे दी। कोई बंधन नहीं रखा किसी भी प्रकार का, जैसे चाहे वैसे कर्म मनुष्य कर सकता है। भगवान तो केवल उन कर्मों का फल देता है और इतना यकीन मान करके चलो कि जो आपके कर्म है फल भी आपको वही मिलेगा। अगर कर्म बुरे हैं तो फल की प्राप्ति दुख रूप में होगी, और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो फल की प्राप्ति सुख रूप में होगी। आज मनुष्य पाप के कर्म करता है लेकिन फल पुण्य वाला चाहता है। ये तो वही बात हो गई कि करना कुछ पड़े ना और मिल जाए सब कुछ। लेकिन ये मानव की मानसिकता हो सकती है, ये भगवान की व्यवस्था नहीं है। अगर बिना कर्म किए ही सब कुछ मिल जाता तो जरा चिंतन करना, जो श्री राम जी थे, श्री कृष्ण जी थे, बजरंगबली हनुमान थे, या ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, फिर तो इन्हें संसार में आकर के कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मेरी माताओं, उन्होंने भी कर्म किए, पुरुषार्थ किया और दुनिया के लोगों को ये संदेश दिया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। भगवान ने ये जीवन ही दो चीजों के लिए दिया है, एक तो धर्म के लिए और धर्म रूपी कर्म के लिए। और ये दो विशेषताएं जिस मनुष्य को प्राप्त हुई है, इसलिए इस मानव को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा। और गोस्वामी जी भी क्या कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। अब आप विचार करना, इस मानव के चोले को पाकर के हम क्या कर रहे हैं। एक तो प्रातः काल जब उठते हैं और सायकाल तक जब तक सोते हैं, आज सोचना बैठ करके कि करते क्या है। माताएं कह सकती हैं खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, तो भोजन करना कोई बड़ी बात नहीं है। पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। भगवान की बनाई सृष्टि में कोई भूखा नहीं सोता। दूसरा कार्य क्या, भगवान ने ये जीवन केवल सोने के लिए दिया है, तो क्या ये सोना भी सबके साथ है। मनुष्य सोता है, पशु पक्षी भी सोते हैं। तीसरा, मेरी माताओं बंधुओं, विचार करना, क्या भगवान ने जीवन केवल संतान पैदा करने के लिए दिया है? तो वो भी सबकी हो रही है।
कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गधे सब पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब खाना कोई बड़ी बात नहीं है, सोना कोई बड़ी बात नहीं, संतान पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सब कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं सामान्य में तक पशुभिर नराणाम, सामान्य कार्य और इन सामान्य कार्यों को सब कर रहे हैं, पर विशेषता क्या है? विशेषता होती है जब मनुष्य खुद खाने से पहले दूसरों को खिलाने की नीति रखता है। कोई अतिथि दरवाजे पर आ गया, चलो जी पहले भोजन करो। कोई गरीब दरवाजे पर आ गया और 2 रोटी खा करके चला गया, ये बड़ी बात है। मेरी माताओं बंधुओं, कुत्ता दरवाजे पर बैठा है, उसे तुमने रोटी डाल दी और वो तुम्हारे घर से रोटी लेके गया, ये बड़ी बात है। मतलब खाना बड़ी बात नहीं है, पर खिलाना बोलो बड़ी बात है। क्यों? उसमें परोपकार जुड़ गया, परमार्थ जुड़ गया। आप खुद कितने भी अच्छे कपड़े पहनो, कोई नहीं पूछ रहा, पर विशेषता कब बढ़ जाती है माताओं? विशेषता तब बढ़ जाती है जब व्यक्ति किसी निर्वस्त्र को देख करके उसे वस्त्र पहनाने का प्रयास करे। एक तो है कि हमने कपड़ा लिया, उसे फाड़ा और किसी पेड़ पर टांगाया। एक पीपल के वृक्ष पर मैंने देखा लाल रंग के कपड़े बंधे हुए हर टहनी पर। मेरे ही सामने एक माताजी लाल कपड़ा लेकर के आई और वो भी पीपल पर बांधने लगी। मैंने उत्सुकता से पूछा, माताजी क्या कर रही हो? कि पीपल को लंगोट बांध रही हूं। मैंने कहा पीपल कौन सा कबड्डी लड़ने जाएगा या कुश्ती लड़ेगा पीपल का पेड़? चिंतन करना। ओ मेरी बातों बंधुओं, इस बात पर सोचना और चिंतन करना। हमने खुद पहन लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, पर दूसरे को पहना दिया, वो बड़ी बात है। क्यों? उसमें परोपकार जुड़ गया, परमार्थ जुड़ गया, उपकार जुड़ गया। और जहां व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ जुड़ जाए, परमार्थ जुड़ जाए, उपकार जुड़ जाए, बस सोच लेना वो जीवन साधारण जीवन नहीं रह जाता, वो जीवन देवत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है ना, ये शरीर देकर के, तो परमात्मा ये भी कहते हैं तू अपने कर्मों से मनुष्य नहीं, तू देवता बन सकता है। बस अपने जीवन में दिव्यता को धारण कर। और 2 दिव्यता इसी धर्म कर्म से आती है, इसी उपकार से आती है, इसी व्यवहार से आती है। इसलिए आइए, ये जो दिव्य कथा है श्री रामचंद्र जी की, ये भी वही दिव्य लक्षणों से युक्त है। इसलिए नारद जी के संवाद में, महर्षि वाल्मीकि जी के संवाद में जब चर्चा हो रही है, तो एक ऐसे मनुष्य की चर्चा की जा रही है कि जहां दिव्यता ही दिव्यता हो। और कहते हैं जब नारद मुनि जी ने श्री रामचंद्र जी के विषय में महर्षि वाल्मीकि को बताया, तो श्री रामचंद्र जी के गुणों पर मंत्र मुग्ध होकर के महर्षि वाल्मीकि ने अपने काव्य की रचना की, जिसका नाम क्या रखा? रामायण। और जिस रामायण का आरंभ वो उस कौशल देश की नगरी अयोध्या से करते हैं, जिसको इक्ष्वाकु मनु ने बसाया। जिस नगरी के राजा महाराज दशरथ के राज्य में उनकी सब प्रजा बड़े आनंद पूर्वक है, लेकिन किसी भी संतान की प्राप्ति का न होना उस नगरी के राजा महाराज दशरथ के लिए अत्यंत कष्टदायक। उस कष्ट को दूर करने के लिए महाराज दशरथ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ का जब सुझाव दिया गया, तो उन्होंने निश्चय किया
और आइए कल की कथा यहीं तक थी, इससे आगे बढ़ा। माताओं बंधुओं, थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करना और समझने का प्रयास करना। आज ज्यादातर जब कथाएं की जाती है तो कहा जाता है महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया, उसमें खीर बनाई गई, तीनों रानियों ने खीर खाई और वो गर्भवती हो गई। अगर केवल खीर के खाने से ही संतान की प्राप्ति हो जाए तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े मेडिकल हॉस्पिटल, इतने महंगे महंगे इलाज करने की बताओ कोई आवश्यकता है क्या माताओं? जोर से बोलो। फिर तो खीर के पतीले भर भर के बनाओ और सबको बांट दो और बच्चे ही बच्चे नजर आएंगे चारों तरफ। आइए इस भ्रांति को दूर करती चलूं, केवल खीर के खाने से बालक पैदा नहीं हुए। भैया आवाज तीखी आवाज समझ में नहीं आ रही मुझे। ओ मेरी माताओं बंधुओं, कहा जाता है जब महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ का संकल्प किया और महर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि मुनिवर आदेश करें मैं क्या करूं। मुनि वशिष्ठ